तो चलिए आज समझते हैं कि समाज आखिर बदलते कैसे हैं। और इसे समझने के लिए हम आधुनिकीकरण के सिद्धांत यानी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को देखेंगे। एक ऐसा नज़रिया जिसने पिछली सदी में दुनिया को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। आइए इसे गहराई से जानते हैं। यही वो सवाल है जो आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में है। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये उन प्रक्रियाओं के बारे में है जिन्होंने देशों की किस्मत, उनकी अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नया आकार दिया है। देखिए, इस सवाल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। विकास या डेवलपमेंट कोई सीधी लकीर नहीं है कि बस चले और मंजिल पर पहुंच गए। नहीं, इसमें बहुत उतार चढ़ाव हैं, संघर्ष हैं और कई बार तो ऐसे नतीजे आते हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। और इसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए अलग-अलग विचारकों ने अपने अपने मॉडल पेश किए। तो आज हम ऐसे ही 3 बड़े नामों पर फोकस करेंगे: डब्ल्यू रॉस्टो, डेविड एप्टर और सैमुअल हंटिंगटन। इन तीनों ने विकास की इस पहेली के अलग-अलग टुकड़े हमारे सामने रखे। एक ने अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, दूसरे ने समाज पर और तीसरे ने राजनीति के जोखिमों पर। चलिए एक एक करके इनके नजरिए को समझते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है डब्ल्यू रॉस्टो। उनका आर्थिक मॉडल विकासशील देशों के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा था। उन्होंने एक सीधा रास्ता सुझाया, एक तरह का ब्लूप्रिंट, जिसे फॉलो करके कोई भी देश आधुनिक बन सकता था। रॉस्टो ने अपनी बात समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल दी। उनके लिए आर्थिक विकास एक हवाई जहाज की उड़ान जैसा था और इस उड़ान का सबसे अहम, सबसे जरूरी हिस्सा था टेक ऑफ। मतलब वो पल जब एक अर्थव्यवस्था सुस्ती को तोड़कर अपने पैरों पर खड़े होकर विकास की ओर उड़ान भरती है। रॉस्टो ने इस पूरी उड़ान को 5 साफ साफ स्टेजेस में बांटा। सफर शुरू होता है एक पारंपरिक खेती पर निर्भर समाज से। फिर आता है टेक ऑफ से पहले की तैयारी का दौर, जहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़, टेक ऑफ, जहां इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था और बड़ी और विविध होती है और आखिर में समाज मास कंजम्पशन यानी बड़े पैमाने पर उपभोग के दौर में पहुंच जाता है, जैसा कि हमने कई पश्चिमी देशों में देखा। रॉस्टो का ये मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया। क्या किसी देश को मॉडर्न बनाने के लिए सिर्फ फैक्ट्रियां और सड़कें बना देना ही काफ़ी है, या कहानी में कुछ और भी है जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? और बस यहीं पर एंट्री होती है डेविड एप्टर की। उन्होंने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि रुकिए, बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। उन्होंने फोकस समाज और लोगों पर किया। उनका तर्क था कि विकास सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि ये मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक ढांचों में बदलाव की कहानी है। एप्टर ने विभेदित विकास का एक नया आइडिया सामने रखा। उनका कहना था कि आधुनिकीकरण तब होता है जब समाज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड बन जाता है। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पारंपरिक सोच और नए विचारों में लगातार एक टकराव और तालमेल चलता रहता है। ये स्लाइड एक तरह से एप्टर की पूरी सोच का निचोड़ है। उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया: परंपरा को समझना, ये देखना कि नए विचार कैसे अपनाए जाते हैं, और एक तकनीकी दुनिया के लिए सामाजिक जमीन कैसे तैयार की जाती है। उनके विकास के 4 चरण बताते हैं कि ये प्रोसेस संघर्ष और एडजस्टमेंट से भरा है, जब तक कि एक नया सोशल मॉडल तैयार नहीं हो जाता। तो रॉस्टो ने हमें उम्मीद दी, एप्टर ने हमें गहराई दी, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। और ये ट्विस्ट लाते हैं सैमुअल हंटिंगटन अपनी चेतावनी के साथ। उन्होंने आधुनिकीकरण के एक स्याह पक्ष की ओर इशारा किया, एक ऐसा खतरा जिसे ज्यादातर लोग देख नहीं पा रहे थे। तो हंटिंगटन का मेन पॉइंट क्या था? उन्होंने कहा कि जब समाज बहुत तेजी से बदलता है, लोग शहरों में बसते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, उनकी नई नई इच्छाएं होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम इन बदलावों को संभालने के लिए तैयार नहीं होता, तो नतीजा लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता और अस्थिरता होता है। इसी को उन्होंने गैप हाइपोथेसिस कहा। हंटिंगटन के लिए आधुनिकीकरण सिर्फ इकोनॉमी या समाज तक सीमित नहीं था। नहीं, ये एक सुनामी की तरह था जो हर चीज को बदल देती है। हमारे सोचने का तरीका, हमारे परिवार का ढांचा, यहाँ तक कि हमारी राजनीतिक उम्मीदें भी। अब ये टेबल हंटिंगटन के जटिल विचारों को और साफ करती है। देखिए, बाईं ओर हैं आधुनिकीकरण के अलग अलग रूप, मनोवैज्ञानिक से लेकर आर्थिक तक,
और दाईं ओर हैं वो राजनीतिक क्षमताएं जो इन बदलावों को संभालने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि युक्तिकरण यानी एक तर्कसंगत और कुशल सरकारी सिस्टम बनाना, या लामबंदी यानी लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ना। हंटिंगटन के मुताबिक असली समस्या तब शुरू होती है जब बाईं ओर का बदलाव दाईं ओर की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज हो जाता है। तो हमने 3 अलग-अलग नजरियों से आधुनिकीकरण के सफर को देखा। हमने एक सीधी आर्थिक राह से शुरुआत की, फिर सामाजिक जटिलताओं को समझा और आखिर में राजनीतिक जोखिमों का सामना किया। तो चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। रोस्टो ने विकास के आर्थिक इंजन पर फोकस किया। एप्टन ने हमें याद दिलाया कि हर इंजन एक खास सांस्कृतिक संदर्भ में काम करता है, और हंटिंगटन ने चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक स्टीयरिंग व्हील मजबूत नहीं है तो ये तेज रफ्तार इंजन बेकाबू भी हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आज की दुनिया में जहां तकनीक और सामाजिक बदलाव बिजली की रफ्तार से हो रहे हैं, वहां विकास के रास्ते को इन तीनों में से किसका मॉडल सबसे अच्छी तरह समझाता है? रोस्टो का आशावाद, एप्टर की गहरी समझ, या फिर हंटिंगटन की चेतावनी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।